ये गंगा अब माँ नहीं डर बन के रह गई है, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ सैकड़ों घर बह गए हैं, ना शासन के तरफ से ना प्रशासन के तरफ से कोई सुविधा यहाँ लोगों को दी जा रही है। यहाँ की विधायिका है प्रतिमा दास जी, उनसे हमारा सवाल है कि आखिर क्या व्यवस्था की है वो यहाँ के लोगों के लिए और क्या करेंगी सो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान। गनियारी गांव में बाढ़ से कटाव से ग्रसित हम जहाँ खड़े हैं, ये पहले कुछ दिन पहले तक ये एक पूरा मकान था, पूरा परिवार था। आज ये आधा गंगा माँ लील चुकी है, आधा बस पिलर और छड़की बच गया है। घर के मालिक हैं आप? जी बोलिए। क्या मतलब कितना दुखद ये है, इसको अगर किसी को बताना हो तो कैसे बताएं? हद से ज़्यादा भी दुखी है लोग, पढ़ते हद पार कर गया दुख के। अच्छा, ये कितने साल का पूंजी लगा हुआ था ये कमाई? मान कर चलिए तो 19-20 साल से वो 5 बाप 1 रुपया कमा कर जुटाए, उसके बाद घर बनाए। घर बनबो नहीं किया उतना दिन में गंगा जी में कटाव हो चुका है। कुछ बचा हुआ है, कुछ हो रहा है। अब क्या इस मकान में तो कुछ नहीं बच गया? कुछ नहीं बच गया। बालू गिरा देता तखन कुछ। बालू देखिए, बालू सब गिरवाए थे, सब कट गया। कुछ उपाय नहीं अब। अच्छा, अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? कैसे रोड पर जाकर रह रहा है, और कैसे रहेंगे? पन्नी टांग के, तिरपाल टांग के। शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, विधायकी के तरफ से, सांसदी कुछ नहीं। किसी के तरफ से कोई सहायता नहीं, कोई मदद करने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ सब गरीब के लूटने वाला नेता लोग है। जितना जो आता है उज्जर के धोती कम झाड़ का, वो बेटी चोद कोनो नेता होता है। गरीब का आकर वोट आपसे मांगे का होगा ना, तो आपको गोड़ धरेगा। और जब उसको वोट मिल गया, वो अपना घर आओ अपना घर। ये बात यहाँ होते हैं। अच्छा, प्रशासन क्या किसी तरह के कोई मुआवजे का कोई प्रावधान या किसी तरह का घोषणा किया गया हो कि जिन लोगों का घर? कुछ नहीं। प्रशासन यहाँ कुछ भी बात नहीं करते। आते हैं वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, फिर देख कर चल जाते हैं। उन लोग का और कुछ नहीं है। डीलरों के बात बोलिएगा तो जहाँ मिलता है 5 किलो, तो डीलर 4.5 किलो देता है, ओहो में काट लेता है। सब तरह तो दलालिए चल रहा है। अब ईमानदारी कहाँ पे बचा हुआ है? कहीं नहीं। इस पूंजी को फिर से खड़ा करने में कितना समय लगेगा? कम से कम 10 साल तो टाइम लगेगा। अब कमाते बताइए, हम लोग 400 की मजदूरी करेंगे, 400 में 200 रुपया खाएगा पूरा परिवार, 200 बचाएंगे। कितना दिन कमाएंगे तो महल ठोकेंगे? सोच कर देखिए, कितना दिन कमाएंगे तो महल फिर हमको होगा। यही सब बात है, और क्या बोले। घर में कितने सदस्य हैं? घर में कम से कम 15 लोग हम हैं। फैमिली पूरा 15 लोग है, लेडीज जेंट्स। 15 लोगों का परिवार, 15 लोग के सर से छत हट गया है। 15 लोग उस जीवन को जीने को विवश हो गए हैं जिस जीवन में छत के ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं है, मदद की आस देखती आंखें हैं, और इस आस में वो जी रहे हैं कि शायद कोई हमारी मदद को खड़ा होगा और शायद हमारी कोई मदद करेगा, हमारे दुखों को सुनने वाला कोई होगा। कैसे, मतलब कितना घर बह गया होगा यहाँ? घर कम से कम 200 घर तो कट गया। 200-250 घर और बचा हुआ है। तो हम सरकार से यही कहेंगे, जो कट गया सो तो कट गया, और जो बचा है उसको रक्षा करे। अच्छा, मेरा विनती यही है। कैसे बचाया जा सकता है? क्या व्यवस्था की? देखिए, सरकार अगर चाहेगा ना, अभी का भी ढाटी रुकेगा। सरकार चाहेगा तो, नहीं चाहेगा तो घर कटेगा। इस एक जीवन की कीमत होती है जी। कहा गया है कि एक जीव के जीवन की कीमत है, एक चींटी की भी जीवन की कीमत है, एक आदमी की भी। ये सैकड़ों घर जो बर्बाद हो गए, 1500-2000 लोग, अगर 100 घर भी कटा होगा तो 1000-2000 लोग कम से कम घर विहीन हो गए, छत विहीन हो गए। उनके जीवन की ओर सुधि लेने वाला कोई आया कि नहीं? कोई नहीं है। यखनी अबर तक कोई भी जवाब करने वाले नहीं जाए हैं। अब सरकारी सामान में जाकर रखिएगा, बड़ा गांव के लोग है वो मना कर देता है। ये बात है, कहता है जहाँ पर नहीं रखना।